हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ निफ्टी 50 बज। हम बात करेंगे इस वीक में कि अप्रैल फर्स्ट वीक ट्रेडिंग सेशन किस तरह से निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। पिछले वीक में जब हमने डिस्कस किया था तो एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी साइड लाइन ही काम करेगा और फ्राइडे को हो सकता है ब्रेकआउट दे दे। क्यों था ऐसा कहना, क्यों था ऐसा मानना, उसके पीछे एफआईआई बड़ी रीजन थे। चलिए कोई नहीं, निफ्टी 50 में एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आया हुआ है। अब क्वेश्चन जो दिमाग के अंदर में आएगा, क्या ये ग्रीन कैंडल कंटिन्यू होगा और ऊपर की तरफ में जो 17,600 के आसपास 17,800 के पास का रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक करेंगे, या वापस से हम 17,200 से 16,850 के रेंज में जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। अगर निफ्टी पे हम नजर डालें तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा गैप क्रिएट किया है 17,125 से लेकर 17,200। ये जो गैप क्रिएट है ये आने वाले फ्यूचर में एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा और इस गैप के दम पे हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी ने फिलहाल शॉर्ट टर्म अपना जो बॉटम था वो बना लिया है और वो बॉटम लगभग 16,950 से 16,850 के बीच का है। यानी फर्स्ट सपोर्ट अगर आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा तो ये होगा 17,200 से 125 के बीच का, एंड सेकेंड सपोर्ट उसके बाद में अगर देखने को मिला 16,900 से 16,800। चांसेस कितना है कि हम इस लेवल पे जाएंगे? मुझे नहीं लग रहा है कि हम शायद बहुत ही जल्दी ये लेवल वापस देख पाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉटम मैं मान रहा हूँ इसे। और ऊपर की तरफ में अगर 16,200 के आसपास कभी भी आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है निफ्टी के अंदर में। रेजिस्टेंस कहाँ है? पहला रेजिस्टेंस आपका जो शुरू होगा दैट विल बी यहाँ पे थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको 17,452 से लेके लगभग 17,525 के बीच में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ से कभी भी एक बार रिवर्सल के चांसेस बनते हैं और अगर रिवर्स होता है वहाँ से तो आपको नीचे की तरफ में एक बॉटम देखने को मिलेगा, बॉटम यानी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी लगभग 17,200 17,300 के रेंज में। अपार्ट फ्रॉम दैट ऊपर अगर 17,525 टूट जाता है तो ऊपर की तरफ में आपको 17,773 से 17,800 का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एक चीज़ हमें और यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि जिस तरह का ट्रेंड चल रहा था अगर उस ट्रेंड को हम फॉलो करें, सो पिछले 2 बार में जब भी निफ्टी ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश की है 3-4 दिनों में वापस से वो रेंज में आ गया, यानी उस ट्रेंड के नीचे वापस से आ गया है। सो हमें क्या चाहिए? हमें एटलीस्ट एक वीकली क्लोजिंग चाहिए इस ट्रेंड के ऊपर की। ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर की अगर एक क्लोजिंग मिल जाए, या बढ़िया तब होगा जब 17,525 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिल जाए, 17,525 के ऊपर की एक क्लोजिंग मिले। एक गैप यहाँ पे भी है 17,550 के आसपास में। सो करना क्या चाहिए? कॉशियस व्यू रखना चाहिए। जब भी हम 17,450 से 17,525 के बीच में ट्रेड करेंगे चांसेस बनता है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अगर सस्टेन होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 17,800 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी तरीके से अगर आपको इसे समझना है तो एक और तरीका है जहाँ पे हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा डिफाइन और करेंगे यहाँ पे। सो जब तक ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में निफ्टी काम करेगा तब तक चांसेस है प्रॉफिट बुकिंग के, और जैसे ही इसके ऊपर जाके काम करना चालू करेगा 17,800 और लेट्स से अगर ये 3-4 दिन में हो जाता है तो 17,650 के ऊपर भी जाके अगर काम करना चालू करता है तो पूरे चांसेस बनते हैं कि हम एक बार 17,800 तक जाएं निफ्टी के अंदर में। व्यू में मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी एक बार क्लोजिंग 17,620 के ऊपर दे देना चाहिए। अगर दे देगा तो पॉजिटिव जोन में जाता हुआ निफ्टी नजर आएगा, और अगर एक भी क्लोजिंग 17,200 के नीचे की आती है तो पूरा चांसेस बनता है कि आप 17,125 के आसपास जाने की कोशिश करो। रिवर्सल होगा नहीं होगा वो उस टाइम पे देखा जाएगा। एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह से गैप क्रिएट किया उस गैप से एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके लिए बड़ा जोन काम करेगा, सपोर्ट जोन काम करेगा यहाँ पे। लेकिन इन केस अगर आपको इंट्राडे में कोई डिप देखने को मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। कहाँ पे? पहला आपको देखने को मिलेगा 17,228-29 के आसपास। आप देखिए यहाँ पे अगर डिप एक अगर आपको देखने को मिला तो 17,200 से लेके 230 के बीच में अगर मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा इसके लिए? स्टॉप लॉस आपका 17,150 के आसपास आएगा। क्यों मैं इतना डीप स्टॉप लॉस ले रहा हूँ? इनफैक्ट अगर इसे राउंड फिगर से हटा के हम थोड़ा सा नीचे लेके जाएं तो मैं बोलूँगा 17,142 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। क्यों इतना नीचे लेके जा रहे हैं? चांसेस बनता है कि एक बार जो फंसे हो यहाँ पे निकलने की कोशिश करें।
सो 17,142 एक सेफ स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ में जो पहला टारगेट यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 70 पॉइंट्स की बात करेंगे। पहला टारगेट इज समवेयर क्लोज टू 17,268 एंड अगर इसे क्रॉस करके टिकता है तो 17,300 के आसपास का एक टारगेट बनता हुआ नजर आएगा। लेट्स से इन लेवल्स पे आता ही नहीं है, सो हमारे लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर इन लेवल्स पे आके निफ्टी रुकता है थोड़ी देर तो 17,300 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है जहां पे बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रखना है जो कि होगा 17,270 के आसपास का, सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का, क्योंकि अगर यहां से फिसले तो फिर आप आराम से नीचे की तरफ जाते हुए 17,257 17,228 तक जा सकते हो, जो कि हमारा दूसरा बाइंग लेवल आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और 2-3 ट्रेड में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे भी एक बार इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। अगर यहाँ पे लेते हैं तो टारगेट क्या बनेगा, आज का हाई यानी फ्राइडे का हाई 17,378 के आसपास में, एंड उसके ऊपर में एक बार 17,450 से 17,500 की रेंज में जाता हुआ निफ्टी एक बार इस वीक में नजर आ सकता है। क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव बिल्डअप देखने को मिल रहा है, मोमेंटम देखने को मिल रहा है, सो वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अगर किसी भी तरह का नेगेटिव न्यूज मार्केट से आता हुआ नहीं दिखता है। तो नीचे की तरफ ऑलरेडी डिस्कस 17,200 230 पे नजर रखिए, ऊपर की तरफ 17,450 500 एक प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा, लेकिन अगर 17,550 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम 17,800 तक की यात्रा कर सकते हैं। इस वीक में होगा या अगले वीक में होगा ये नहीं, मैंने यहाँ पे आपको ट्रेंड के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर कोई क्वेश्चंस है वीडियो के बारे में तो डेफिनेटली आप उसे चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो आई विल आंसर दैट। आई होप आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में अपने बेल आइकन भी प्रेस कर लिया रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।